बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो अरशद नदीम कौन है? अरशद नदीम, चलें शुक्र है पाकिस्तान में कोई और तो खिलाड़ी ऐसा आया जिसका कि नाम ही काफ़ी है। मतलब पाकिस्तान में बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जिनके नाम ही काफ़ी हैं वो उनका ताल्लुक ज़्यादातर का 99% का क्रिकेट से है। लेकिन अरशद नदीम, द जेवलिन थ्रोअर ऑफ पाकिस्तान, द चैम्पियन एथलीट, आज उसने पहले राउंड में कामयाबी हासिल कर ली और अब वो फाइनल राउंड में खेलेगा। उसका मुकाबला नीरज चोपड़ा के साथ तो हमेशा से होता है और हमेशा से होता चला है। अब ये मंजर आम पे कैसे आया? ये कौन है? ये मियाँ चुन्नू से इनका ताल्लुक़ है। ये यू नो फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं, लेकिन ख़ुद अपनी मेहनत करते 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 वापडा ने इनको सपोर्ट किया। वापडा इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि क्रिकेट के अलावा भी सपोर्ट करता है टीम्स को। वापडा की क्रिकेट टीम भी है, वापडा की दीगर टीम्स भी हैं। तो वापडा को पहला क्रेडिट इसका वापडा को जाता है कि उसने इसको सपोर्ट किया और इसको आगे लेकर आई। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ये मंजर आम पर आया था। बेसिकली इसने ऐसी थ्रो फेंकी थी कि दुनिया जाग गई थी, पाकिस्तान जाग गया था। अरे अरशद नदीम कौन है? वहाँ से अरशद नदीम का सिलसिला शुरू हुआ और अरशद नदीम को हमने कराची में भी मुलाकात हमारी हुई थी और हमारी एक एसोसिएशन है, सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसने इनके साथ एक प्रोग्राम भी रखा था अरशद नदीम के साथ। तो उस हवाले से भी इनसे मुलाकात हुई थी। गाहे गाहे इनसे बात भी होती रहती है, क्योंकि हमारा तो काम ही है कि स्पोर्ट्स की हम तरवीज करें, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों के ऊपर भी हम तवज्जो दें। और ये पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट ही वो खेल नहीं है, और क्रिकेट का एक्सपर्ट तो यहाँ हर आदमी है ना। जिसके पास कैमरा है, जिसके पास बोलने की थोड़ी सी सलाहियत है, वो समझता है मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट हूँ। क्रिकेट का एक्सपर्ट भी कोई नहीं होता। क्रिकेट का एक्सपर्ट वो होगा जिसने क्रिकेट फील्ड के अंदर वक्त गुजारा है। तकरीबन वक्त उन्होंने इतना गुजारा है कि वो क्रिकेट के अदवार जिन्होंने देखे हैं। क्रिकेट के अदवार दो तरह के होते हैं, एक टीम का दौर और एक टीम इंतज़ामिया का दौर, यानी क्रिकेट बोर्ड का दौर। तो आपको वो भी याद होना चाहिए। तकरीबन 20 साल का अरसा आपको पता हो तो आप करते हैं। खैर, अरशद नदीम से मुलाकात हुई और अरशद नदीम से बात हुई। तो ये बात सामने आई कि 2015 से अरशद नदीम के बाद जो जेवलिन है, जो नेज़ा है, वो उन्होंने चेंज नहीं किया बिकॉज ऑफ द फंड्स, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, जो उनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो फिर आई एक कंपनी आगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अरशद नदीम इज़ वेल प्रिपेयर्ड बिफोर दिस पेरिस ओलंपिक्स बिकॉज ही वॉज गेटिंग द मनी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन एंड वट नॉट। तो अरशद नदीम को ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट दी उस कंपनी ने। उस कंपनी का नाम बिल्कुल लेना चाहिए और मैं लूँगा। उस कंपनी का नाम है टोयोटा। टोयोटा एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसने अरशद नदीम का ख़र्चा उठाया, अरशद नदीम को जेवलिन वगैरह सब चीज़ों का इंतज़ाम कराया। और अरशद नदीम काफ़ी टाइम पहले से ही बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे। और अरशद नदीम ने, देखिए, ट्रेनिंग का उसकी सिला तो नज़र आया ना। अरशद नदीम इश्तहारों में भी नज़र आए। अरशद नदीम की सोशल मीडिया कैंपेन भी आप देखें कितनी शानदार है। अरशद नदीम खुद नहीं कर रहे ये, लेकिन वो कंपनी जिसने इनको संभाला उसको मैं यहाँ पर तारीफ़ उसकी तो मैं सल्यूट करता हूँ कि आप आगे तो आए ना। क्रिकेट इज़ नॉट दी ओनली स्पोर्ट प्लेड इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान इज़ वन स्पोर्ट नेशन, ये तो तय है बात। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम का भी कसूर है कि आप खिलाड़ी को उस वक्त जानते हैं जब वो कुछ कर लेता है। जब वो पीछे चला जाता है या जब वो पसे पर्दा होता है तो कोई उसके बारे में नहीं पूछता। हमारे न्यूज़ चैनल्स का भी यही हाल है। और इसकी ज़िम्मेदारी स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स पर आयद नहीं होती, इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है एडिटर्स पर, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि स्पोर्ट्स में अगर अरशद नदीम है या और कोई स्पोर्ट खेलने वाला है। आप मोहित बलोच को देख लें जो रनर है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ़ खेल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। तो हमारे न्यूज़ एडिटर्स को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो सियासत के अंदर ख़बरें जानते हैं। तो ये सूरत हाल है। अरशद नदीम, बहरहाल अरशद नदीम उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे अगले राउंड में भी, फाइनल राउंड में भी। लेकिन उनका मुकाबला होता है हमेशा से नीरज चोपड़ा से। लेकिन दिस इज़ अ वर्ल्ड स्टेज, दिस इज़ ओलंपिक्स। तो यहाँ पर हैं बड़े बड़े दिग्गज कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छा खेलना होगा। अरशद नदीम की जो थ्रो थी, ये इसकी बेस्ट थ्रो नहीं थी, विच ये 90 मीटर्स के अंडर इसने फेंकी है। इसकी बेस्ट थ्रो अभी इसने हाल ही में फेंकी थी, वो 90 पॉइंट समथिंग थी। लेकिन ये थ्रो 90 से कम थी। लेकिन खैर, अरशद नदीम को गुड लक। और अरशद नदीम के पास कोई एक्सक्यूज़ अब नहीं है भाई, ये मैं बता दूँ।
अरशद नदीम को हर वो कुछ मिला है इसकी कंपनी की जानिब से, इसके स्पॉन्सर्स की जानिब से, और सिर्फ टोयोटा ही स्पॉन्सर नहीं है, और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जिसने अरशद नदीम को सिक्योर किया है, और अरशद नदीम कई महीने से अब काफ़ी सिक्योर्ड है। तो ये थी इतला अरशद नदीम के हवाले से। आपका देखने का शुक्रिया।